चलिए ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो ये मैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में क्या पढ़ना है तुमको। देखो ये क्या चीज है, पहली बात ना, इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे, मतलब पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ काम होगा, ठीक है। मतलब करंट भी आएगा इसमें, करंट किसके वजह से आएगा। देखो नॉर्मली इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े थे कि अगर कोई करंट जाता है किसी तार में तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अगर कोई तार किसी वायर में करंट जाता है उसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना। मैंने पढ़ा था मूविंग सॉरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूसेस, अच्छा किसी लूप के सामने ऐसा भी देखा गया है, किसी लूप के सामने अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे, क्या चेंज करे, मैग्नेटिक फील्ड। किसी लूप के सामने अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो लूप में अपने आप करंट आ जाता है। समझ चीजों को समझो ना। हमने क्या बोला पहले, हमने करंट में क्या पढ़ा था कि करंट के अगर कोई वायर में करंट जाता, अगर कोई वायर में करंट जाता तो अपने चारों ओर क्या डेवलप कर देता, मैग्नेटिक फील्ड। और अभी चैप्टर में पढ़ेंगे कि अपने चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करेंगे तो लूप में अपने आप करंट आ जाएगा, लूप में अपने आप क्या आ जाएगा, क्योंकि ये करंट इंड्यूस हो रहा है ना। इंड्यूस का मतलब बिना टच कर देगा ना कोई चीज, जैसे चार्ज बाय इंडक्शन पढ़े थे ना, चार्ज बाय इंडक्शन पढ़े थे ना, बिना टच किए चार्ज लाए थे, वैसे यहाँ पर करंट आया बिना टच किए ना, तो इंडक्शन मतलब इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप आ जा रहा है ना। बैटरी थोड़ा ला रही है करंट, अपने आप आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से यहाँ पर लूप में करंट आ जाएगा। इस फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा ये सब जो एक्सपेरिमेंट किया था लिखाएंगे बाद में, टेंशन मत लो, मत लिखो भाई इसके बारे में। ये सब एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे और हेनरी। कौन एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे एंड हेनरी। ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये दोनों महान साइंटिस्ट हैं। फिर इसने क्या क्या किया था पहली बात ना थोड़ा बता दें। इसने ऐसे लूप लिया था, इधर बहुत सारा लूप लिया था, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया था, गैल्वेनोमीटर से। बावड़ा अभी फोन तो साइलेंट कर जल्दी से, समझा। गैल्वेनोमीटर क्या है बोले तो, गैल्वेनोमीटर क्या है, ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है। अरे भाई करंट का डायरेक्शन में दिखाता ना, लो वैल्यू ऑफ करंट को है ना, ज्यादा होगा तो टूट जाता है गैल्वेनोमीटर, इसको बताया जा चुका है ना। तो सबसे पहली बात गैल्वेनोमीटर पे इसने गैल्वेनोमीटर लगाया और इसमें लूप लगाया और ये क्या है, मैग्नेट को बढ़ाया इसके तरफ, नॉर्थ साउथ मैग्नेट क्या है, मैग्नेट है, और मैग्नेट को मूव कराएगा पोल की तरफ, किसके तरफ, पोल की तरफ। जैसे जैसे मैग्नेट इसके तरफ आया, इसके तरफ, लूप की तरफ, जैसे जैसे मैग्नेट लूप की तरफ आगे बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ना, है कि नहीं। मैग्नेट को सामने लागे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा ना, मैग्नेट को सामने लागे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो उसने देखा कि यहाँ पर करंट आने लगा, गैल्वेनोमीटर करंट शो करने लगा, गैल्वेनोमीटर क्या करने लगा, तो उसका दिमाग चमक गया, भाई ये कैसे हो रहा, समझ में ना। हम तो बिना बैटरी के करंट लगे ना, बिना बैटरी के करंट आया कि नहीं। उसने बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, क्या चेंज किया, इसने मैग्नेट को इस लूप के सामने ले गया। इस लूप के जब भी सामने ले गया तो देखा कि यहाँ पर करंट है, इससे पता पड़ गया कि करंट आएगा, क्या आएगा, लूप में करंट आएगा, ठीक है। ये सब चीजें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी और फैराडे, समझ पा रहे हैं। तो लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फोटो बना हम लिखाएंगे जल्दी से, इसके बारे में समझाएंगे। तो है ना, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, देखो कैसे कैसे किया गया था चीज, है ना। अब हम चारों का एक साथ करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या क्या किया हुआ था और क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया और क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकला गया, ठीक है। इससे देखो उसने क्या किया, सबसे पहले ऐसे मैग्नेटिक फील्ड किया, क्रॉस क्रॉस का मतलब जानता है ना, क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज, इनटू द अंदर की ओर है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा मान लो कोई लूप है, ऐसा मान लो कोई लूप। अब इसने क्या किया, ये लूप का एरिया है, लूप से क्या है, अब सोच थोड़ा, एरिया का डायरेक्शन किधर है,
जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर, ठीक है। अभी इन द एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है ना, अगर छोड़ो उसके बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान दे, हुआ क्या, इसने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना स्टार्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया? जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो यहाँ पर करंट आ गया, अपने आप करंट आ गया, समझ पा रहे हैं? अपने आप क्या आ गया? तो ये करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं, इसी करंट को क्या बोलते हैं? समझ पा रहे हैं? उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, उधर क्या देख रहा है? जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो उसपे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से उसमें करंट आ जा रहा है। तो हालांकि कर ही तो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट को भी इंड्यूस करवाना है, करंट को क्या करवाना है? तो ये सब ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो सबसे पहले उसने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, क्या चेंज किया? तो भी करंट आ गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया? लूप का एरिया को चेंज किया, लूप का क्या को? अब मान लो एरिया बढ़ा के देखा, हालांकि ऐसे नहीं किया था, लेकिन दोनों समझो कि एरिया को बढ़ा के किया, एरिया को मतलब ऐसे करके बढ़ा दिया, समझ पा रहे हैं? खींच के। अब जब एरिया को बढ़ा के देखा, लूप का एरिया जब बढ़ा के, तब भी करंट आ गया, तब भी क्या आ गया? बड़े दिक्कत, समझ पा रहे हैं? दो केसेस में करंट आ गया, समझ पा रहे हैं? तो उसने देखा कि क्या बोलते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं ना, तो भी करंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एरिया बढ़ा रहा है तो भी क्या आ जा रहा है? करंट आ रहा है, ठीक है। उसने फिर तीसरा किया, घुमा के देखा एक बार, है ना, क्या किया? ये एक्सिस पे ऐसे करके घुमाया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है अंदर की ओर, समझ पा रहे हैं? तो ये ऐसा लूप है, ऐसे करके घुमाया, समझ पा रहे हैं? ऐसे सोचो, ये सर्किट में ऐसे है, ऐसे, समझ पा रहे हैं? अब ऐसे करके घुमा रहा है, ऐसे ऐसे, समझ पाए क्या ना बोलो? ठीक है, ये वाला है, ऐसे करके घुमाया, ऐसे, समझ पा रहे ना? तो इस केस में भी देखा, इस केस में भी देखा, करंट क्या आ गया? समझ पा रहे ना? मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही रखा और ऐसे घुमा के देखा, तो देखा इसमें भी करंट आ गया। तो तीनों में इसमें करंट क्या हो गया? आ गया, इंडक्शन, ठीक है। फिर उसने किया, फिर उसने ऐसे लिया, 400 केस किया था, ठीक है। ठीक है, ऐसे एरिया लिया, अब ऐसे एक्सिस पे ऐसे घुमा रहा है, समझा? अभी ऐसे घुमाया उसको, समझो थोड़ा कैसे घुमाया, ठीक है। तो कभी तो ठीक है। अभी कैसे घुमाया? अभी ऐसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा, समझ पा रहा हूँ? उस टाइम कैसे घुमा रहा था? इस टाइम, इस टाइम ऐसे घुमा रहा था, एक्सिस ऐसा था, ठीक है। इस टाइम कैसे घुमा रहा? ऐसे घुमा रहा, समझ पा रहा हूँ? तो देखा कि इस केस में क्या हो गया? करंट नहीं है, इस केस में कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो उसने 4 केस किया, कितना केस किया? उसने देखा, हाँ, कि बोलते जब हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं घटाते तो करंट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? और घुमाएंगे एक्सिस के अबाउट, घुमाएंगे इस एक्सिस के अबाउट, है ना, तो कोई करंट आ जाएगा। और सेंटर के एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो करंट नहीं आएगा, समझ पा रहा ना? तो 4 केस में 3 केस में करंट आ गया। तो किस पे, इस पे डिपेंड किया, एक बार थोड़ा बता देते हैं। ये चेंज जो किस पे डिपेंड किया कि करंट जो आया वो डिपेंड किस पे किया? तो सबसे पहली बात है ना, किसके इस पे डिपेंड किया? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड किया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया गया तो आ गया करंट, ठीक है। उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे, और इस पे उसका तीसरा थीटा पे। ये थीटा समझ में नहीं आया तुम लोग को, लेकिन समझ, एरिया का डायरेक्शन मान लो अंदर की ओर है, किधर की ओर है? अभी ऐसे एरिया है ना, अभी ऐसे ये वाला तो एरिया है ना, ये वाला क्या है? एरिया है। अभी इस टाइप से मान लो, घुमाने के बाद इस टाइप हो गया, ऐसे होगा ना घुमाने से थोड़ा सा। अब सोच, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर ही है, ये मान लो अंदर की ओर है, ऐसा सोच, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अब एरिया थोड़ा इधर से इधर हो जाएगा तो ऐसे दिखेगा ना, है कि नहीं? तो ये दोनों के बीच का एंगल चेंज हुआ, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या होता है? चेंज। तो यानी कि जो मैग्नेटिक मतलब जो भी इंडक्शन हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा की वजह से। ये एरिया लूप का एरिया, किसका एरिया? ठीक है, समझ पा रहा है क्या? अच्छा, इसके बारे में सब कुछ जाएंगे धीरे धीरे। पहले इतना समझ कि हाँ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस बेस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एरिया ऑफ द लूप और थीटा, दोनों के एंगल बिटवीन। समझ पा रहा है क्या? इसी चलते हैं ना, एक चीज हम डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या डिफाइन करेंगे? पहले जो समझ में आया वो लिख लो, तुम लोग हिंदी में लिख लो, किसी में भी लिख लो, जो है लिखना है लिख लो। कि ये लिख लो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है।
जब एरिया चेंज करते हैं तो भी करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जब दोनों के बीच का एंगल चेंज करते हैं तो भी करंट इंड्यूस हो जाता है। इसमें दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें एरिया तो ऐसे ही है ना, एरिया ऐसे थोड़ा हो रहा है, एरिया तो ऐसे हो रहा है, तो एरिया थीटा तो उतना ही है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर कोई करंट नहीं आ रहा। समझ पा रहे हैं? तो करंट किस किस केस में आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, एरिया चेंज करेंगे और दोनों के बीच का एंगल चेंज करेंगे, तो आपका जो इंड्यूस करंट होगा, कौन सा करंट? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, लेकिन तुम लोग लिखो अभी पहले 5 लाइन लिखो। समझ पा रहा हूँ क्या क्या लिखेगा? समझ गया ना? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से लूप में करंट आ जाएगा, एरिया चेंज करने से लूप में करंट आ जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल चेंज करने से लूप में करंट आ जाएगा। ठीक है, पहले लिखो जल्दी से। चलो बच्चा पटेगा, ठीक है। देखो ये क्या समझा कि देखा कि जब भी है ना हमने मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और उसके बीच के एंगल पे चेंज करेंगे तो क्या आ जाता है? करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब हमें 2 सवाल है, ठीक है, यहाँ पर 2 ही सवाल है। तो भाई करंट इंड्यूस होता तो कितना होता है ना, वो भी जानना होगा ना। करंट अगर इंड्यूस हो रहा तो कितना हो रहा है, इतना पता होना चाहिए ना। अच्छा घूम ऐसे करंट तो हम एंटी क्लॉकवाइज सब में बना दिया, सब में क्या बना दिया? जरूरी नहीं इधर से घूमे, इधर से भी तो घूम सकता है जी। करंट ऐसे तो ऐसे घूमेगा, क्या जरूरी है? इधर से भी आ सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अभी तेरे पास 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। करंट आएगा तो भाई कितना आएगा, है ना। पहला क्वेश्चन तो करंट आएगा तो कितना आएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है करंट आएगा तो किधर आएगा, ठीक है, किधर से घूमेगा, डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो 2 ही एक्सपेक्ट करेंगे। ये चैप्टर इसी पे खत्म होता है, किधर आएगा कितना आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? हमें यही पढ़ना। तो बोले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो इंड्यूस करंट आया है ना, क्या है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट आया है ना, तो हमको पहला है कितना आया है, हाउ मच कितना आया, ठीक है। इंड्यूस करंट आया तो कितना आया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो जरा ये आ रहा है, जो करंट आया तो कितना आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा किधर हुआ, समझ पा रहा ना। तो दो ही सवाल है तेरे पास। कितना आया ये देगा फैराडेज लॉ, कौन देगा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसने लॉ दिया था कितना करंट आएगा उस पे, है ना, ठीक है। अच्छा किधर बहेगा ये दिया था लेंस लॉ, कौन दिया था? मतलब डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कौन देगा तुमको? लेंस लॉ। लेंस लॉ तुमको करंट का डायरेक्शन देगा, क्या देगा? डायरेक्शन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और फैराडेज लॉ क्या देगा? कितना करंट आएगा वो बोलेगा। समझ पा रहा है ना? सब कुछ ठीक से पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले थोड़ा चीज जानना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जानना है? तो ये लिख लो थोड़ा, उसके बाद टॉपिक लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। जल्दी लिखो। चलो ना, ठीक। चलो सबसे पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने से पहले, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिवीजन करवा दो मेरे को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको आता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको आता है बता दो, थोड़ा फॉर्मूला बता दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जल्दी बोलो फॉर्मूला बता दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। E डॉट ए होता है क्या? हैं क्या? हाँ बोल सुन के कम से कम। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E डॉट ए। मैंने E डॉट ए, और अगर सरफेस अगर कर्व रहेगा ना, सरफेस अगर सही नहीं रहता एरिया का, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं? E डॉट, याद कर समझ पा रहे ना। अच्छा यहाँ पर बोले थे सरफेस इंटीग्रल था, क्या था? गॉस थ्योरम में पढ़े थे ना। चलो अभी ऐसे लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? E डॉट है। क्या होता था? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट होगा। क्या होगा?
क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड का काम हो गया ना। कौन सा काम आ गया, समझ पा रहा है ना। कोई डाउट है क्या? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो ई डॉट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था याद तो डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। अब क्या है, सेम समझ पा रहा ना। तो एक एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा उसी के मेजर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिफाइन करेंगे बी डॉट ए। एरिया फालतू होगा तो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा हमको, क्या लेना पड़ेगा, बी डॉट डी ए का। इसको जब आएगा तब हम बात करेंगे, अभी ये कर लो, समझ पा रहा ना। डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, इसका फॉर्मूला पढ़े थे मैग्नीट्यूड ई ए कॉस थीटा, क्या होता था, ई ए। इसका भी क्या आ जाएगा, बी ए। कुछ समझ में तुम लोग आया है नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी डॉट है। सेम टू सेम एकदम सिमिलर चैप्टर है, ठीक है। वहां पर जैसे यहाँ पर भी वैसे ही किया गया, सब कुछ रिपीट होगा, ठीक है। पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बी डॉट। हमने अभी पढ़ा कि करंट इंड्यूस किस पर डिपेंड कर रहा था, इंडक्शन करंट इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और थीटा। मैग्नेटिक फील्ड एरिया और थीटा। अरे भाई ये तो तीनों इसमें आ गया, क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, एरिया भी आ गया, थीटा भी आ गया। कोई समझा कि नहीं, क्या समझा, तीनों आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड भी, एरिया भी और थीटा भी। इन तीनों में कुछ भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अरे है कि नहीं। इन तीनों में कुछ भी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्या चेंज होगा। अच्छा ऑफ कोर्स इन तीनों में कुछ भी चेंज होगा तो करंट आ जाएगा, ये भी पढ़ा है। इन तीनों में कुछ भी चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो गारंटी है करंट आ जाएगा। और ए भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा मतलब इन दिनों में तो कोई चेंज हो रहा है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इन दिनों में क्या कोई तो चेंज हो रहा है। अब इन दिनों में कोई चेंज हो रहा है तो गारंटी है करंट आएगा, गारंटी है करंट आएगा। तो यानी कि हम वो उतना नहीं बोलेंगे, अभी एक ही भाषा बोलेंगे कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो लूप में करंट आ जाएगा। जब भी क्या चेंज करते हैं तो लूप में करंट आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, समझ पा रहा ना। तो लूप में करंट आने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, फ्लक्स। यहाँ पर बी लिखते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। बी क्या है, ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहा ना, ये सभी करवा चुके हैं। कोई डाउट है क्या इसमें। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज लेक्चर 2-3 बार देख लेना, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब भी है ना, जब भी, अरे whenever we change magnetic flux, क्या चेंज करते हैं, the current is induced in the loop। एक करंट उस लूप में इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस इन द लूप। बुझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बोलो पक्का समझ गया। जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो लूप में क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो 3 चीज से बना है ना जी, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। अब इसने हमने देखा कि तीनों को चेंज करने से क्या आ जाता था, करंट आ जाता था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज करने से करंट, एक ही बात है ना, दोनों बात बराबर है, ठीक है। इसको कोइन कर दे, तीनों वर्ड पे एक ही वर्ड है, समझ पा। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा को एक ही चीज में कन्वर्ट कर देना, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब भी क्या आ जाएगा, लूप में क्या आ जाएगा, पक्का। हाँ यही चीज ऑब्जर्व किया था फैराडे और हेनरी। कौन ऑब्जर्व किया था, कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। सीखेंगे कितना आएगा वो भी सीखेंगे, किधर से घूमेगा वो भी सीखेंगे, टेंशन मत लो। समझ पा रहे हैं, कितना आएगा फैराडे लॉ देगा, कौन देगा, फैराडे लॉ। और किधर से घूमेगा कौन देगा, लेंस लॉ। इसमें कोई डाउट है क्या, चलो ठीक है, लिखो लिखो लिखो। तो लिंक व्हाट्सएप में दिया था, स्टेटस में क्या ने दिया था, बोले थे देने के लिए, सब दे देना, व्यू बढ़ जाएगा। ठीक है ठीक है, अच्छा लग गया ना। अरे इतना तो समझ गया ना कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जब भी क्या चेंज होगा, तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस। क्या इंड्यूस हो जाएगा, चलो ना मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ लीजिए।
अच्छा अगर हम बात करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन तो करते थे, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, ये एक तो लूप है 4 मीटर का, कितना लूप है 4, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2 टेस्ला, कितना दिया हुआ 2 टेस्ला। यहाँ पर फ्लक्स पूछेगा तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स पूछेगा तो बी डॉट है, क्या होगा बी डॉट मतलब बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर तुम ध्यान देगा थीटा कितना है बोलो तो 90 डिग्री, हाँ बड़ा 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और एरिया किधर है भाई, एरिया तो इस टाइप से ना, ये जो ये एरिया, ठीक है ये एरिया, अब ये डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, अंदर की ओर दिखा रहा है ना, पाम किधर दिखा रहा है अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है अंदर की ओर, तो दोनों साइड डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है, एरिया भी अंदर की ओर है, तो एंगल कितना है 0 डिग्री, एंगल कितना है 0 डिग्री। हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जगह लिखेंगे 2 और एरिया की जगह लिखेंगे, एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर, क्या है तो साइड इनटू साइड ना, स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड टू साइड, माने सेम ए स्क्वायर होता है ना, तो 4 का है तो 16 हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 16, तो एरिया हो जाएगा 16 और cos 0 डिग्री है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, सफल 1 होता है, सर कह रहा है 1 ही होता है, ठीक है। चलो तो कितना होगा 32 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा फ्लक्स 32। अच्छा फ्लक्स का यूनिट पे चर्चा है कि नहीं की है, अच्छा ठीक है जो भी है, फ्लक्स कितना हो गया 32, समझ पा रहे ना। अच्छा मान लो ना क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर मान लो ऐसा हुआ मान लो लूप तो आधा का घुसा हुआ है, ये 4 मीटर का ही लूप है, कितना का 4 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड वही 2 टेस्ला, कितना है 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। अब ये मान लो 2 मीटर बाहर है, 2 मीटर और 2 मीटर घुसा हुआ है, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होगा भाई, एरिया किसका लेगा, लूप का लेगा कि वो घुसा हुआ पार्ट का लेगा, पहले ये बोल दो हाँ, जितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है उसी का एरिया लेना है, जितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है उसी का एरिया फ्लक्स में काउंट होगा, नहीं तो फ्लक्स में काउंट नहीं होने वाला। तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा ये होगा वही बी डॉट, हाँ ठीक है रुक जा, यहाँ का फ्लक्स क्या होगा बी डॉट एफ लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, थीटा तो 0 डिग्री है ना जी, सिर्फ फिर से है ना, एरिया 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड की जगह 2 लिख देंगे, एरिया कितना होगा भाई, अभी ये वाला एरिया का बात होगा बस, समझ पा रहे ना, इसमें ये 4 है और ये तो 2 है, ये कितना है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो एरिया आपका हो जाएगा 8 cos 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कितना 1, फिर से 1, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो यहाँ पर प्लस 32 था, यहाँ पर प्लस क्या था 16। हाँ फ्लक्स का जो फॉर्मूला में एरिया है वो एरिया आपका लूप नहीं है, वो एरिया ऑफ द लूप नहीं है, वो एरिया है जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में घुसा हुआ है, जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में घुसा हुआ वही एरिया है, कोई डाउट है क्या इसमें, समझ गया ना। हाँ तो फ्लक्स कैलकुलेट करते तो हम ध्यान देना थोड़ा है ना, कि एरिया आप लूप मत ले लेना है ना, एरिया पूरा मत ले लेना, ठीक है, एरिया वही लेना जो मैग्नेटिक फील्ड में घुसा हुआ, इसमें पूरा पूरी घुसा हुआ था ना, तो यहाँ पर पूरा पूरा एरिया ले लिए, कोई डाउट है क्या, डाउट होगा तो देख लेना, ठीक है, कोई डाउट है नहीं, ठीक है समझ में आ रहा। अच्छा फ्लक्स का यूनिट पे चर्चा करना है, तो फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, क्या होता है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या होता है वेबर, ठीक है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, अब सुन दो ना, यूनिट ऐसे निकालते हैं, ऐसा यूनिट फ्लक्स इक्वल टू क्या था बी डॉट है, क्या पढ़ा थे बी डॉट, चलो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है टेस्ला, और एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा टकला मीटर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, एरिया क्या है, अरे हाँ जो टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्या है टेस्ला मीटर स्क्वायर, जो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, इसको प्यार से वेबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ पा रहे ना, दोनों बातें बराबर, दोनों बातें क्या है समझ पा रहे, या तो फ्लक्स का यूनिट वेबर बोल लो या फिर लो टेस्ला मीटर स्क्वायर, कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक है चलो क्या बहुत दिया है, चल चल ठीक है, चलो भाई पंखा बंद कर दे, ऐसे बहुत आवाज आता है, ठीक है लिख लिया क्या तुम लोग सब,
तो एरिया एरिया पे डाउट नहीं ना है, एरिया कौन सा वाला लेना है? ऐसा क्यों एरिया एरिया पूरा लोड का क्यों नहीं लेते हैं? फ्लक्स का डेफिनेशन बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से होगा भाई? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास होगा? तो ये एरिया वाला हमको लेना ही नहीं है, हमको लेना है वही वाला है ना जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, पक्का समझ गया ना? तो एरिया वो वाला लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसा वो क्वेश्चन चाहिए क्या इसका क्वेश्चन? चलो बेकार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, चलो आंसर बोल दो थोड़ा हमको। ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो सर्कल है, आधा घुसा हुआ आधा निकला हुआ, ठीक है, आधा घुसा हुआ दिख नहीं रहा लेकिन आधा घुसा, ठीक है। रेडियस मान लो 1/π² मीटर, रेडियस कितना? 1/π² मीटर। इसका जो रेडियस है दिया है 1/π² मीटर, ठीक है, समझ पा रहा ना? तो इसका जो ये होगा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है ना, इस पार्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फाइंड फ्लक्स, फाइंड क्या बोलो? जल्दी बोलो, आंसर बोलो फटाक से। चलो आंसर बोलो जी। दिख ही नहीं रहा तुमको। सर्कल आधा घुसा हुआ, पूरा नहीं, आधा घुसा हुआ आधा निकला हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है आधा। तो बोलो चलो ये बता दो ना, एरिया कौन सा वाला लेना है? ये वाला एरिया लेना है कि पूरा एरिया लेना है? कौन सा वाला लेना है? पक्का? पक्का ना? चलो पूरा सर्कल का एरिया बोलो तुम लोग। हाँ, पूरा सर्कल का एरिया क्या था? πr²। तो आधा सर्कल का क्या होगा? जो हमको चाहिए एड्रेस लिखते हैं, πr² क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? बी डॉट है ना, फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट। ये मैंने ये इस एड्रेस का बता रहा है, ठीक है, यही तो लेंगे ना जी। बी कितना है? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो पता पड़ेगा दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। बी ए cos 0 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड कितना पता नहीं हमको, अरे दिया ही नहीं है। जो मान लो हम 1 टेस्ला, कितना टेस्ला? 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया 1 टेस्ला। एरिया कितना है? y इंटू r²। तो गजब ही कर दिए हम क्वेश्चन को, उल्टे पुल्टे कर दिए। कोई क्या दिक्कत है? r² होगा ना, πr²। रेडियस कितना है? 1/π²। 1/π² इसका और इसका क्या होता है? बटा 2 और cos 0 डिग्री तो लिखना नहीं है, ठीक है। पता नहीं किसको कुछ समझ में आया। 1/π⁴ हो जाएगा ये, है ना, ये 2 नीचे में है, cos 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा, 1/π में 1/π जोड़ा देगा, 1/2π³ हो जाएगा। समझ पा रहा ना? ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स। आया समझ में किसी को? समझ पा रहा ना? ये मैग्नेटिक फील्ड 1 ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लिए? 1। और एरिया ये वाला है ना, πr²। πr²/2 लेना है ना, तो रेडियस तो खुद 1/π² है, रेडियस क्या? 1/π²। तो 1/π² का स्क्वायर कर दिए, फिर cos 0 डिग्री बाई 2। डाउट है क्या? अरे जैसा है वैसा पुट करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फास्ट तो फास्ट। चलो ठीक है, कल इसके बारे में करेंगे, इसके बारे में पूरा करेंगे। हम कितना आएगा करंट वो सीखेंगे, कितना करंट आएगा और किधर से होगा करंट, ठीक है। इतना ही तो रहा है।